कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर 3 काले किस्सी कानून में पूरे देश में बेहताशा महंगाई के विरोध के अंदर जगह जगह प्रतिनिधियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसान आंदोलन का कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, गरीब जनता, व्यापारी, आम जनता की हित के लिए काम कर रही है। ये 3 काले किस्सी कानून अगर देश में लागू हो जाते हैं तो इससे देश और प्रदेश का किसान, आड़ती, मजदूर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस कानून के अंदर सरकार ने स्टॉक सीमा हटाने का काम किया है। अनाज पर स्टॉक सीमा खत्म होते ही, समझ लो आप कि गेहूं जो आज 19 रुपए किलो किसान बेचता है, वही गेहूं मार्केट में 40-50 रुपए किलो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सरकारी अनाज मंडियां बंद हो जाएगी तो किसान की फसल एमएसपी पर कौन खरीदेगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कृषि उपज जो जितनी मिलें हैं, लगभग 60% आम कृषि उपज मिलें बंद हो चुकी है। यहाँ से जिनिंग मिलें बंद होकर पड़ोसी राज्य राजस्थान यानी कि हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर में लगी है। क्यों लगी है? सरकार की गलत नीतियां। यहाँ तक कि आप देखिए पेट्रोल डीजल पेट्रोल के मतलब कच्चे तेल की कीमत 29 रुपये 34 पैसे, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और वहाँ जहाँ 52 रुपये 90 पैसे जो है उस पर केंद्र का, हरियाणा सरकार का टैक्स है। आप जनता को लूटोगे क्या? आप कच्चे तेल की कीमत तो 29 रुपये और उसके ऊपर टैक्स 52 रुपये 90 पैसे। इसका मतलब ये है सीधे तौर पर जनता की जेबों में से पैसे निकाले जा रहे हैं। महंगाई को आप बढ़ावा दे रहे हो। पेट्रोल डीजल के रेटों में भारी बढ़ोतरी होने के कारण 25% देश के अंदर ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, कच्चा माल आन जान में तकलीफ आएगी, पक्का माल आन जान में तकलीफ आएगी, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई को बढ़ावा देने का काम भी सरकार ने किया है, और अनेकों किसान इस आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी देकर शहीद हो चुके हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी किसान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, एक शब्द भी शोक के लिए वो आज तक बोल नहीं पाए हैं, बोले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री जी को जो भाई अवानी का पोता हुआ, उसके मिलने के लिए, उसको बधाई देने के लिए हॉस्पिटल जाने का टाइम है। जो हमारे अन्नदाता है उनके लिए समय नहीं है। और सबसे बड़े निंदनीय बात इस बात की है, जो हरियाणा का कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, भाई किसानों को तो मरना ही था, मतलब वहां दिल्ली बॉर्डर पर मर गए, नहीं घर जाकर मरते। इससे बड़े निंदनीय बात हो नहीं सकती। सरकार को ऐसे मंत्रियों तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जो निंदनीय बात किसान के लिए की है, इससे शर्म की बात और केंद्र व हरियाणा सरकार के लिए हो नहीं सकती। बैठे हमारी पार्टी के नेता भी है, हमारे वर्कर भी है, भी शांति बनाए रखे। सरकार के टोटकू सरकार चाहेगी कुछ असामाजिक तत्वों को बीच में भेजकर दंगा कराना चाहेगी, आंदोलन को फैल करना चाहेगी, बदनाम करना चाहेगी। ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों को दूर रखे, ये मेरी आंदोलनकारी सभी साथियों से अपील है। मैं आज चुनाव करा लो, बीजेपी की 2 सीट कोनिया है, चुगड़ा साफ पावेगा। चुगड़ा करनाल के अंदर न खट्टर साहब का न उसका ही टुकड़ा साफ पावा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने हलके के अंदर जनसभा ना कर सके, इससे बड़ी शर्म की बात
मुख्यमंत्री जी के लिए हो नहीं सकता। और मैं बताना चाहता हूं, कृषि मंत्री दलाल साहब बड़ौदा के अंदर गए थे मीटिंग करने के लिए, वहीं किसानों ने, कर्मचारियों ने, गांव वासियों ने घेर लिया। 3 घंटे तक 500 पुलिस फोर्स मंगा के हाथ जोड़ के निकाला, मेरे फुप्पे ने आज जान दो भाई, नौकरी का सवाल है। आपने सीढ़ी देखी, सबकी में देखा ऐसे हालात हरियाणा के। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी आदमी, सरकार का कोई भी व्यक्ति किसी गांव के अंदर एक किसान सम्मेलन करके दिखा दे तो मैं आपका जुम्मेवार, मैं गुनाहगार। सरकार कहती है पंजाब हरियाणा के हालात अलग अलग है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो, ये पंचायत चुनाव से क्यों भाग रही है सरकार? फर्क नहीं पड़े तो चुनाव करा लो। ये सीधे तौर पर बीजेपी सपोर्ट करने वाली बात है। विधानसभा में उनके खिलाफ मत करते। जब मानू मैं नू कह दे भी चौटाला परिवार से कोई चुनाव को लड़े भाग गया इलाहाबाद में, किसकी कुर्बानी है? आप एक तरफ इस्तीफा दे रहे हो, फिर आपको चुनाव लड़ेंगे।